हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं राधा कृष्ण के विवाह स्थली पर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। इस स्थान पर हुआ था राधा और कृष्ण का विवाह, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। इसी जगह को हम भांडेर वन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमारे श्यामा श्यामजू एक हुए थे। वृंदावन से भांडेर वन 21 किलोमीटर दूर है। बहुत से लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, पर ऐसा नहीं है। उनका विवाह हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था। गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख हुआ है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि कैसे हुआ था, कब हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे। भांडेर वन में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने दर्शन किए राधा कृष्ण के, जो कि एक ट्रस्ट चलाती है ये पूरी संस्था, और यहाँ पर गौ माता की भी सेवा होती है। इस स्थान की बहुत सी विशेषताएं हैं और बहुत सी कहानियाँ भी हैं जो कि सभी को पता होनी चाहिए। तो चलिए दर्शन करते हैं हमारे राधा कृष्ण जी के। हमारे भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप भी कीजिए दर्शन। मंदिर के बाहर जाते ही मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी दुकानें लगाई हुई थी। अब आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। और ये जो स्थान है, ये जो मंदिर है, वो भांडेर वन का मेन मंदिर है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए थे, दर्शन कर रहे थे हमारे श्री जी के। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं। इस मंदिर में सिंदूर को बहुत ज़रूरी माना जाता है। सभी श्रद्धालु जन माता को सिंदूर चढ़ाते हैं और फूल अर्पित करते हैं उन्हें। तो मैं भी सिंदूर लेकर और प्रसाद लेकर हमारे श्यामा श्याम जी को दर्शन के लिए चल पड़ी। तो चलिए चलते हैं हमारे राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हुए। यहाँ पर पंडित जी हमारे राधा कृष्ण के विवाह के बारे में सबको बता रहे थे। उन्हें कथा सुना रही थी कि कैसे उनका विवाह हुआ, जो कि मैंने भी सुनी। उनका कहना था कि भगवान कृष्ण और श्री जी की आयु उस समय बहुत छोटी थी। तब इसी स्थान पर श्री जी और उनकी अष्ट सखियाँ खेला करती थी। एक दिन नंद बाबा किसी कारणवश भगवान कृष्ण को लेकर इसी स्थान पर आए थे। तब एक ऐसी लीला हुई थी कि नंद बाबा कृष्ण को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तब उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तब ही उनकी लीला के अनुसार हमारे श्यामा श्यामजू किशोर अवस्था में आए थे। तब ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर राधा और कृष्ण जी का विवाह करवाया था। बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, बट ऐसा नहीं है। उन्हें इस स्थान पर आना चाहिए, उन्हें भांडेर वन के दर्शन करने चाहिए। तभी उन्हें विश्वास होगा कि हाँ, हमारे श्यामा श्यामजू का विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं आप ही करवाया था। मंदिर के बाहर जाते ही यहाँ पर एक ऐसा कुआं है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसकी भी एक कहानी है जो हमें पंडित जी ने सुनाई थी। पहले आप इस कुएं के दर्शन कीजिए। उनके अनुसार वर्ष में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इस कुएं में से दूध की धारा बहती है। इसी कुएं के सामने आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, इसे मुकुट कहते हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें हमारे हनुमान जी रहते हैं। चलिए उनके भी दर्शन करते हैं। हमारे राम भक्त श्री हनुमान मंदिर के साथ ही एक और मंदिर है जो कि हमारे भोले बाबा का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवलिंग विराजमान है। और आज मंदिर में इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो दर्शन जो थे हमें बहुत अच्छे तरीके से हुए। शिव परिवार के दर्शन करने के बाद अब हम दर्शन करेंगे दाऊ जी महाराज के। दाऊ जी हमारे भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं, जिन्हें हम बलराम जी भी कहते हैं। वृंदावन में इस्कॉन के अलावा दाऊ जी का कोई और मंदिर नहीं है, बट भांडेर वन में इनका अलग से मंदिर बनाया गया है।
जहाँ पर सिर्फ बलराम जी और हमारे भगवान कृष्ण विराजमान हैं। अब ये है हमारे भांडेर वन की प्रमुख जगह। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि राधा रानी का जो मंदिर पहले था वहाँ पर संदूर चढ़ाया जाता था। यहाँ पर राधा रानी को चूड़ा चढ़ाया जाता है। एक सुहागन स्त्री का जो जो श्रृंगार का सामान होता है इसी मंदिर में हमारी राधा रानी को चढ़ाया जाता है। इसी स्थान पर मंडप के भी दर्शन होते हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान कृष्ण के फेरे करवाए थे। मंडप के साथ ही वहाँ पर बैठने के कई स्थान थे जहाँ पर मैं बैठ गई। और तभी कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि कुछ बच्चे मेरी तरफ आ रहे थे, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे, कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे थे। चला दे। कभी भैंस कभी भैंसा कभी भैंस। बच्चों के साथ कुछ टाइम बैठकर फिर मैं वहाँ से चले गई थी वंशीवट को। वंशीवट की महिमा भी अपार है। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। वंशीवट जो है वो भांडेर वन के बहुत ज़्यादा पास है। जो लोग भी भांडेर वन दर्शन करने के लिए आते हैं वो वंशीवट ज़रूर आते हैं। वंशीवट की लीला भी बहुत सुंदर मानी गई है। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। ये मंदिर का गेट है। ये जो वृक्ष जिनके आप दर्शन कर रहे हैं इसी वृक्ष की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग इसकी पहले परिक्रमा लगाते हैं। इस वृक्ष की कहानी है कि इसमें से भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, पर ये सबको नहीं सुनाई देती है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि इसमें से 2 तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, पहले तो बांसुरी की और दूसरा धड़कन की। मैंने भी जब इसका अनुभव किया था तो तब मुझे धड़कन की आवाज़ सुनाई दी थी। और अब हमने किए बलराम और कृष्ण जी के दर्शन। कुछ देर बाद मैंने देखा बहुत से भक्त जो थे राधा नाम का कीर्तन करने लगे थे। उनका कीर्तन सुनकर और भगवान को प्रणाम करके मैं जा रही थी महालक्ष्मी जी के दर्शन करने। वंशीवट से महालक्ष्मी जी का मंदिर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था। इस मंदिर का भी बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है। मेरे पूछने पर ही कई ब्रजवासियों ने बताया था कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है। और उन्होंने ये भी बताया कि उस मंदिर में महालक्ष्मी जी और गोपाल जी का वास है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण ज़रूर होते हैं। और देखते देखते हम पहुंच गए महालक्ष्मी जी के मंदिर में। मंदिर में पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ पर मंदिर के पट बंद थे। मंदिर वाकई बहुत सुंदर था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। कुछ लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते समय हमने दर्शन किए पंचमुखी हनुमान जी के। देखिए, दर्शन कीजिए। मंदिर की दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान गणपति महाराज जी विराजमान थे। इनके भी दर्शन अद्भुत थे, क्योंकि मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि इनका मुख जो था वो नीले रंग का था। और इसी के साथ हमने दर्शन किए कुबेर महाराज जी के। इनकी प्रतिमा बहुत सुंदर थी। इसी के साथ अब हमने दर्शन किए थे महालक्ष्मी जी के कमल चरणों के दर्शन करने के बाद अब हमने दर्शन किए थे हमारे प्यारे राधा कृष्ण जी के, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत आकर्षक लग रहे थे। महालक्ष्मी और सभी को प्रणाम करके अब हम निकल गए थे मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। मानसरोवर जो था वो भांडेर वन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आइए अब हम मानसरोवर के दर्शन करने जाते हैं। इस सरोवर की लीला भी बहुत ज़्यादा मानी गई है, क्योंकि जहाँ कृष्ण हो और वहाँ लीला ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, अब हम पहुँच गए हैं मानसरोवर में, जहाँ पर बहुत से मंदिर भी थे। इन मंदिरों के भी हमने दर्शन किए। यहाँ का प्रमुख मंदिर भी हमारी श्री जी का ही है।
हमारी राधा रानी जी का। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु जन आए हुए थे सरोवर में स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। राधा नाम जपते जपते महामंत्र का जाप करते करते मैंने मंदिर की परिक्रमा संपूर्ण की। अब आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर का वन है। जैसे बरसाने में घेवर वन है और वृंदावन में निधि वन है, वैसे यहाँ पर भी वन है एक, जहाँ पर तुलसी महारानी विराजमान है। तो चलिए अब चलते हैं सरोवर के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि श्री राधा रानी कृष्ण से रूठकर यहाँ पर आई थी। उनके दुख और क्रोध के आंसुओं से यह सरोवर बना था, जिसका नाम मानसरोवर पड़ा था। श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी और मस्तक श्री राधा रानी के चरणों में रखकर अपनी भूल को स्वीकारते हुए उन्हें मना रहे थे, और भगवान कृष्ण ने अपनी मनमोहक बातों से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर दिया था। मानसरोवर जो है वो भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर आकर लोग अपने मानसिक तनाव जो है वो सारे भूल जाते हैं। श्री जी उन पर अपार कृपा करती है, उनके सारे दुख दर्द जो है वो सभी मिट जाते हैं। इस सरोवर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं। इस स्थान को देवताओं का स्नान स्थल भी माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता भी स्नान करने आते हैं। ये इतना पवित्र सरोवर है। यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करके और सरोवर के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। श्री जी की अपार कृपा है कि उन्होंने हमें इतना सौभाग्य दिया कि हम यहाँ के भी दर्शन किए। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। I hope you like it. Jai Shri Radhe Shyam. Thanks for watching and do subscribe my channel. Bye bye.